Good morning students. Today we are going to perform the experiment on carbohydrates but in the virtual lab. आपने अभी तक लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन जब आपके पास कहीं ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कहीं ऐसी जगह होती है कि वहाँ पे लैब्स नहीं अवेलेबल हैं, तो आपके लिए वर्चुअल लैब क्रिएट की जाती है कंप्यूटर पे, जिससे आपको पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल एग्जांपल लिया है कार्बोहाइड्रेट्स की एनालिसिस का। तो ये हमारे हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपकी इसमें था कि हाउ टू एनालाइज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उनकी एनालिसिस से कुछ एक टेस्ट है जिनसे आपको पता चलेगा कि वो ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है या लैक्टोज है। तो जैसे कि आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास मॉलिश टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है। मॉलिश टेस्ट में आप बेनेडिक्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और अल्फा नेप्थोल डालते हो तो आपका ब्लू वॉयलेट कलर आ जाता है। इसी तरह से जो फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट है उससे आपको पता चलता है कि वेदर द कार्बोहाइड्रेट्स इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। देन ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है ओके मॉलिश टेस्ट के बाद फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए है। उसके बाद आपके पास है बारकोड टेस्ट विच विल शो यू द प्रेजेंस ऑफ monosaccharides and disaccharides. Then we have Weill's test which will tell you the difference between hexoses and pentoses, right? And the last test but not the least is Selvinov test which is for hexoses, and finally the Osazone test. So we'll start with the Molish test. मॉलिश टेस्ट में वर्चुअल लैब में क्या होता है, आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया जाता है। जैसे कि ये है कि हमने मॉलिश रिएजेंट लिया और टेस्ट ट्यूब ली। मॉलिश रिएजेंट देखो ध्यान से आपने डालना कैसे है, ड्रॉपर से आपने डालना है। टेस्ट ट्यूब ली, थोड़ा सा शेक करना है, कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लेके आपने मॉलिश रिएजेंट डालना है। मॉलिश रिएजेंट इज और सल्फ्यूरिक एसिड जो है साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब में डालना है, डायरेक्टली नहीं डालना, फ्रॉम द साइड्स। मॉलिश रिएजेंट की कंपोजिशन है अल्फा नेप्थोल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये देख रहे हो आप पर्पल वॉयलेट रिंग अपीयर हो गई सेंटर में। सो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। वी कैन डिटेक्ट वेदर द सैंपल इज कार्बोहाइड्रेट और नॉट, राइट? सेकेंड इज बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे और कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन डालोगे तो क्या आपको पता चलेगा, ब्लू कलर शोज वेदर द शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ब्लू कलर आता है तो शुगर इज रिड्यूसिंग, नहीं आता तो शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग। एज यू कैन सी इन द बेनेडिक्ट टेस्ट वी आर एडिंग कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। और आपको ये याद होगा, आपने इसी तरह उस पे रखा था, हीटिंग दी थी, हीटिंग का टाइम साइड में शो है एंड यू गेट द कलर। कलर इंडिकेट करेगा कितनी अमाउंट ऑफ शुगर उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज फेलिंग टेस्ट। दिस इज अगेन द टेस्ट फॉर द रिड्यूसिंग शुगर। फेलिंग टेस्ट सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लेंगे, फेलिक रिएजेंट डालेंगे, कलर शो करेगा वेदर द शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। नाउ द वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज ओसेजोन टेस्ट। ओसेजोन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 3 चीजें डालते हैं, सोडियम एसिटेट, सोडियम सिट्रेट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और प्रॉपरली तीनों को weigh करते हैं and then we perform the test.
इसमें ये सारा कुछ करके जब हमने इसको प्रॉपरली हीट करके हमने देखना है, आधा घंटा हम इसको रखेंगे, फिर ठंडे उसमें आइस में रखना है या ठंडे पानी के नीचे इसको जब वो करेंगे तो हमने देखने हैं कि इसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लिया, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला, सोडियम एसीटेट डाला एंड फिनाइल हाइड्रोजीन, ये 3 रिएजेंट डालेंगे। ग्लेशियल एसिटेट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट एंड फिनाइल हाइड्रोजीन, ये देखो तीनों रिएजेंट्स एक एक करके डाल रहे हैं। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री लैब में केमिकल्स के साथ काम कर रहे हो तो हमेशा आपने ग्लव्स डाल के काम करना है। तो ऐसे आपने हीट किया था, आधा घंटा आपने हीट करना है और ऑब्जर्व करते रहना है कि उसमें नीचे क्रिस्टल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अभी तो क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हुई, ये देखो येलो कलर के आपको क्रिस्टल्स बने, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, लेकिन ये क्रिस्टल्स प्रॉपरली कब दिखेंगे? जब आप स्लाइड पे माइक्रोस्कोप के नीचे डालोगे। क्रिस्टल्स हमेशा जब भी टेस्ट ट्यूब में देखोगे ठंडा करके देखने हैं, गर्म जब सोल्यूशन होगा तो क्रिस्टल एक्यूरेट नहीं बनेंगे और ना ही वो माइक्रोस्कोप में प्रॉपरली शो होंगे। तो लेट द सोल्यूशन कूल डाउन प्रॉपरली, चाहे आइस वाटर में डाल के उसको, बीकर में आइस डाल के उसको ठंडा करो या आधा घंटा उसको रखो अच्छे से, ताकि उसकी क्रिस्टल प्रॉपरली शेप ले ले, क्योंकि सारे उसकी शेप अलग अलग रहेगी। सो दिस वाज द वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऑफ carbohydrates in biochemistry. Thank you so much.